गोरखपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। और मुख्यमंत्री का आज गोरखपुर का दौरा है और बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। इससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, गौ सेवा भी की, गाय को गुड़ खिलाया और जनता से भी बातचीत की। जो लोग समस्याओं को लेकर पहुंचे थे उनकी समस्याएं सुनी। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं। तो ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज वो गोरखपुर को कई सौगात देने वाले हैं। सीनियर सिटीज़न केयर सेंटर का वो लोकार्पण करेंगे। 11 करोड़ की लागत से बना फैसिलिटी सेंटर। तो ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण उनका ये दौरा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं। क्रम में मंच पर उपस्थित इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, फतेह बहादुर सिंह जी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी जी, श्रीमती सत्या पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री देवेश श्रीवास्तव जी, नगर निगम कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष श्री धर्मदेव चौहान जी, सिविल लाइन प्रथम के पार्षद श्री अजय राय जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, नगर निगम के सभी पार्षदगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, नगर निगम गोरखपुर के द्वारा आज गोरखपुर महानगर वासियों को 2 महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने पर नगर निगम की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए महानगर के उन सभी वार्डों को जो इस सुविधा का लाभ लेंगे उन सबको मैं बधाई देता हूं, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। लोकतंत्र की पहली शर्त है संवाद की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की और ईज ऑफ लिविंग की। लोकतंत्र की पहली ये शर्त होती है कि जनता की सुविधाओं को हम जितना सरल कर सकें, कॉमन मैन की जितनी सुनवाई हो सके, हमें उसे फैसिलिटेट करना होगा। थोड़ा सा प्रयास अगर हम करेंगे तो जन सुनवाई के माध्यम से इसको और सुदृढ़ किया जा सकता है। और आज अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर यानी नगरीय सुविधा केंद्र नगर निगम से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं उन सभी सेवाओं के लिए अब नगर निगम कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि 16 वार्डों को इस
अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर में, नगरीय सुविधा केंद्र में वे सभी प्रकार की सुविधाएं एक छत के नीचे यहां पर प्राप्त होंगी। इस दृष्टि से आज इसका शुभारंभ एक गोरखपुर क्लब के पास इसे प्रारंभ किया जा रहा है। मैं इसके लिए नगर निगम के महापौर जी को और सभी पार्षदों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, छोटी छोटी बातों को लेकर के एक सामान्य नागरिक को भटकना पड़ता है। आय प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, टैक्स जमा करने के लिए, अगर कहीं से गलत टैक्स आ गया उसको सुधारने के लिए। अब यह जो केंद्र है, इस फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से अब उन समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। यह लोकतंत्र की पहली शर्त है और इसीलिए लोकतंत्र में आम जनमानस को, केवल उसे सामान्य नागरिक नहीं कहा है। एक सामान्य नागरिक, आप किसी व्यक्ति की, किसी पदाधिकारी की अपेक्षा कर सकते हैं, एक आम नागरिक की नहीं। आम नागरिक लोकतंत्र में वह जनता जनार्दन के रूप में, जनता जनार्दन के रूप में उसको संबोधित किया जाता है और जनता जनार्दन की भावना को हमें अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए तैयार होना होगा। नगर निगम का यह अभिनव प्रयास अत्यंत सार्थक है। मैं इसके लिए नगर निगम की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ साथ यहां पर एक नई सुविधा, सीनियर सिटीजन केयर सेंटर, जितने भी बुजुर्ग नागरिक हैं उन सभी बुजुर्गों के लिए सुविधा यहां पे बन सके। वे लोग यहां पे आकर के दिन भर बैठ सकते हैं। उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था भी रहेगी, सुबह योगासन की व्यवस्था रहेगी, अखबार पढ़ने के लिए व्यवस्था रहेगी, लाइब्रेरी में धार्मिक पुस्तकों को और अन्य रचनात्मक पुस्तकों को पढ़ने की सुविधा रहेगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एक सुविधा आज यहां पर सीनियर सिटीजन केयर सेंटर के रूप में नगर निगम के द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है। मैं नगर निगम को इस सुविधा के लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा गोरखपुर बदल रहा है। इस बदलाव में आम जनमानस को भी जोड़ना पड़ेगा। याद करना, कोई भी बदलाव तभी प्रभावी होता है जब आम जनमानस उसे एक जन आंदोलन के रूप में लेती है। अगर हम उस सुविधा को केवल एक औपचारिकता बना लेते हैं, उस सुविधा को केवल एक औपचारिकता बना करके कुछ लोगों तक सीमित कर देते हैं, तो उसका वास्तविक लाभ आम जनमानस को नहीं मिल पाएगा और वह योजना कभी सफल नहीं हो सकती, कभी नहीं सफल हो सकती है। योजना को सफल करना है तो उसकी पहली शर्त होती है कि हमें उस योजना को आम जनमानस के लिए सुलभ बनाने के लिए आम जनमानस को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। ये जुड़ने का भी है और जोड़ने का भी है। ये दोनों का एक केंद्र बिंदु इससे बनेगा और इससे मुझे लगता है पार्षदों के लिए भी बैठने की व्यवस्था भी है, कॉन्फ्रेंस रूम भी है, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से व्यवस्था दे दी गई है, उनके लिए योगिक क्लासेज भी चलेंगी, लाइब्रेरी की व्यवस्था भी रहेगी और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए उन्हें अन्य किसी प्रकार की इंडोर गेम्स के साथ भी जोड़ना चाहते हैं, उस प्रकार की सुविधा का भी केंद्र यहां पर बनाने का प्रयास हुआ है। बहनों और भाइयों, ये बदले हुए प्रवेश में जब दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे, भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
यानी यह देश जब अपनी आजादी के 75 वर्ष बना रहा था, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उत्तर प्रदेश ने, देश ने उस ब्रिटेन को, जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था 2022 में भारत बना था। और आज हमारा देश जापान को पीछे करते हुए दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का, केंद्रीय मंत्रिमंडल का और उन सभी लोगों का जो भारत के आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं, उन सभी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। बहनों और भाइयों, हमारा देश समृद्धि को प्राप्त हो, यह हमारा एक संकल्प होना चाहिए, जीवन का ध्येय वाक्य बनना चाहिए। हम भी अपना योगदान दे सकें देश के विकास में, यह हम सब के मन में एक पवित्र भाव होना चाहिए। और उसी भाव के साथ प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में नगरीकरण को और विस्तार देने के क्रम में अर्बनाइजेशन के कार्यक्रम को तेजी के साथ फैलाने का एक विस्तृत अभियान सरकार ने लिया।